नमस्कार, वेज ईआरपी के इस प्रोडक्ट हब वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जुलाई महीने में वेज ईआरपी आपके लिए ऐसे कौन से अपडेट्स और एनहांसमेंट्स लेके आया है जिससे आप अपने बिजनेस को और एफिशिएंटली रन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला एनहांसमेंट है वो है सीआरएम मॉड्यूल के अंदर डिस्काउंट पेज को लेकर। अब से आपके पास एक स्पेशल टाइप का डिस्काउंट दिखेगा जिसका नाम है प्रोडक्ट एट फिक्स्ड अमाउंट। आइए देखते हैं ये कैसे काम करता है। आपको जाना है सीआरएम के अंडर डिस्काउंट में। जैसे ही आप देख सकते हैं कि जब भी हम कोई न्यू डिस्काउंट बनाते हैं तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं, नॉर्मल, रेंज वाइज या बाय एक्स गेट वाई के। अब से आपके पास एक यूनिक ऑप्शन दिखेगा प्रोडक्ट एट फिक्स अमाउंट, जहां पे मर्चेंट्स क्या कर सकते हैं, वो एक मिनिमम परचेज अमाउंट सेट कर सकते हैं। जिस मिनिमम अमाउंट पे कोई भी कस्टमर उनके शॉप पे परचेज करता है तो वो कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स उन्हें एक स्लैश डाउन प्राइस पे प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप गाइस मेरे डिस्काउंट कूपन पे देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने मिनिमम परचेज अमाउंट 500 का रखा है। जब भी कोई मर्चेंट मेरे यहाँ 500 की शॉपिंग करेगा तो उसे शुगर जो है वो 9 रुपीज पर केजी के हिसाब से मिलेगा। सो सिमिलरली गाइस, आप अपने स्टोर पे कोई भी मिनिमम परचेस अमाउंट सेट कर सकते हैं और उसके सामने जब भी कोई कस्टमर उस मिनिमम अमाउंट की आपके यहाँ से शॉपिंग करेगा तो रिस्पेक्टिव जो भी प्रोडक्ट्स आपने यहाँ पे सिलेक्टेड रखे होंगे वो प्रोडक्ट्स उस कस्टमर को उसी प्राइस पे शो करते हुए दिखेंगे आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ दिस डिस्काउंट। सो लेट्स सी ये पर्टिकुलर डिस्काउंट पीओएस पे कैसे काम करता है। सो जब भी आप पीओएस के अंदर आते हैं और लेट्स सी कोई भी कस्टमर ने मेरे यहाँ पे 500 की मिनिमम शॉपिंग की है। फॉर एग्जाम्पल किसी कस्टमर ने यहाँ पे मेरे पास कोई शर्ट बाय की है तो शुगर पर्टिकुलरली उसको मैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि करंटली उसकी प्राइस 60 रुपीज है, बट आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ दिस डिस्काउंट पाफा वो शुगर उसको 9 रुपीज की हो जाएगी। सो इस तरह से गाइस आप अपने स्टोर पे मोर एंड मोर शॉपिंग को प्रमोट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस डिस्काउंट जिसका नाम है प्रोडक्ट एट फिक्स्ड अमाउंट। हमारा जो नेक्स्ट एनहांसमेंट है वो है डिस्काउंट पेज को लेकर। अब से आपके पास नॉर्मल कैटेगरी के डिस्काउंट के अंदर एक स्पेशल फीचर देखने को मिलेगा जिसका नाम है कॉम्बो फिक्स्ड अमाउंट। सो जब भी आप कोई नया डिस्काउंट बनाते हैं और अगर आपने उस डिस्काउंट को एज अ नॉर्मल डिस्काउंट ट्रीट किया है तो आपके पास एक डिस्काउंट टाइप का ड्रॉप डाउन आता है जहां पे आपके पास अब तक अवेलेबल ऑप्शंस रहते थे परसेंटेज या फिक्स्ड अमाउंट। अब से आप एक स्पेशल फीचर यूज कर पाएंगे जिसका नाम है कॉम्बो फिक्स अमाउंट और आप वहां पे पर्टिकुलर प्रोडक्ट की स्पेशल प्राइसिंग सेट कर पाएंगे। जो भी उस प्रोडक्ट की जितनी क्वांटिटी होंगी ये पर्टिकुलर प्राइस उसी हिसाब से आपको कॉम्बो का अमाउंट फिक्स करके बताएगा। सो लेट्स सी ये पीओएस पे कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं आप। सो जो भी कॉम्बो प्रोडक्ट्स आपने इस डिस्काउंट के अंदर यूज किए हैं गाइस, उसे आपको ऑर्डर लिस्ट में लोड कर देना है। मेरा पहला प्रोडक्ट है गाइस प्रोटीन बार और दूसरा प्रोडक्ट है मेरा ओरियो बिस्किट, जिसे मैं एक कॉम्बो के फिक्स प्राइस पे देना चाहता हूँ। करंटली आप ये देख सकते हैं गाइस कि कस्टमर को 200 रुपीज के ये दोनों प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। जैसे ही मैं कॉम्बो प्रोडक्ट्स का डिस्काउंट कूपन अप्लाई करूंगा सो ऑटोमेटिकली उनका प्राइस स्लैश होके 100 रुपीज का पड़ रहा है। सो इस तरह से आप अपने स्टोर्स पे यूनिक कॉम्बोज जो भी हैं उन्हें एक स्पेशल प्राइस पे अब से बेच पाएंगे by using this discount combo fixed amount। हमारा जो नेक्स्ट एनहांसमेंट है वो है कूपन्स को लेके। अब से आप ऐसे कूपन्स फ्रेम कर पाएंगे और अपने कस्टमर को दे पाएंगे जहां पे कस्टमर उसका बेनिफिट फ्यूचर में एक डिस्काउंट के रूप में हासिल कर सकता है। सो लेट्स सी हाउ यू कैन मैनेज दीज टाइप ऑफ कूपन्स। सबसे पहले आपको सीआरएम के अंदर कूपन पेज पे जाना है। जैसे आप कूपन पेज पे आते हैं आपके पास दो ऑप्शंस रहते हैं, न्यू कूपन या जनरेट कूपन। आपको क्लिक करना है न्यू कूपन पे। अब से गाइस आपको यहाँ पे रिडेम्पशन टाइप में रिडीम परसेंटेज का ऑप्शन दिखाई देगा जहां पे आप कस्टमर को कूपन का बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट दे पाएंगे। सो लेट्स सी आप इसे कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कूपन को कोई भी एक नाम दे देंगे, डिस्काउंट कूपन, डिस्काउंट सीपी। कूपन की अगर कोई प्राइस आपको रखनी है तो आप रख सकते हैं, जैसे कि ये कूपन मैं कस्टमर्स को 10 रुपीज में देना चाहता हूँ। कितना परसेंटेज आप रिडीम करवाना चाहते हैं कस्टमर से, वो नंबर आपको रिडीम परसेंटेज पे एंटर करना है।
फॉर एग्जाम्पल मैं कस्टमर्स को 10 रुपीज़ के सामने 10% डिस्काउंट का कूपन देना चाहता हूँ। याद रहे गाइस, जब भी आप रिडीम परसेंटेज का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो रिडीम ऑन मंथली बेसिस बाय डिफॉल्ट नो पे ही फ्रीज हो जाता है। आप इसे मंथली बेसिस पे रिडीम नहीं करवा पाएंगे बिकॉज इट इज अ वन टाइम कूपन। सिमिलरली गाइस, अगर आपको मिनिमम परचेज अमाउंट तय करना है, कुछ लिमिट रखनी है मिनिमम परचेज पे, तो आप रख सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन यस, एंड आपको वो बिल का मिनिमम परचेज अमाउंट का नंबर यहाँ पे इनपुट करना है। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 100 रुपीज़ का मिनिमम बिल होगा, तभी वो कस्टमर को मैं कूपन इशू कर पाऊंगा, उसकी एक कंडीशन रख देता हूँ। सिमिलरली गाइस, वो कूपन को रिडीम करने के लिए भी अगर आपको कोई कूपन का लिमिट रखना है तो आप रख सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन दिस यस बटन। सो जब भी मैं यस करता हूं तो मुझे यहाँ पे वो अमाउंट डालना है जहाँ पे कस्टमर कूपन को रिडीम कर पाएगा। सो मैं यहाँ पे 50 रुपीज़ डालता हूँ कि जब भी कस्टमर आफ्टर द इशुएंस ऑफ कूपन, जब भी वो 50 रुपीज़ का ट्रांजैक्शन करेगा, तभी वो कूपन की जो एडवांटेज है उसको रिडीम कर पाएगा। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर गाइस वेरी बेसिक, जो आप अपने कन्वीनियंस पे सेट कर सकते हैं, एंड आप उसके बाद सेव पे क्लिक कर देंगे और आपका ये कूपन फ्रेम हो चुका है। जैसे आप एक न्यू कूपन क्रिएट करते हैं, उसके बाद आपको करना है जनरेट कूपन, और जो आपने अभी रिसेंटली डिस्काउंट सीपी नाम का कूपन बनाया, उसकी एज पर द रिक्वायर्ड क्वांटिटी आप उसे जनरेट कर देंगे। सो फॉर द टाइम बिंग मैंने यहाँ पे 2 कूपन्स को जनरेट किया है। अब आइए देखते हैं इसको पॉज के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और कस्टमर कैसे इसका एडवांटेज रिडीम कर सकता है। सो गाइस, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक कस्टमर। ये कस्टमर के जैसे आप कस्टमर की डिटेल्स डालते हैं, आपके पास एक कूपन ऐड करने का ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिलहाल मेरा कूपन नहीं दिखाई दे रहा। इसका रीज़न ये है गाइस, क्योंकि हमने कूपन पे मिनिमम बिल की एक कंडीशन रखी है कि जब भी मेरा बिल 100 या 100 रुपीज़ से ज़्यादा का होगा तभी मैं कूपन इशू कर पाऊंगा। सो लेट्स ऐड द कंटेंट एंड देन वी कैन इशू द कूपन। सो गाइस, जैसे ही मैंने एक प्रोडक्ट डाल दिया जिसकी मॉनेटरी वैल्यू अब 100 रुपीज़ से ज़्यादा हो चुकी है, अब हम कूपन के प्लस आइकन पे उस पर्टिकुलर कूपन को यहाँ पे देख पाएंगे अलॉन्ग विद द क्वांटिटी जितनी हमने जनरेट की थी। सो यहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर कस्टमर को 194 नाम का कूपन इशू कर रहा हूँ, जिसकी वैल्यू थी 10 रुपीज़। जैसे ही कूपन आप लोड करते हैं, यहाँ पे आपको कूपन के एडिशनल चार्जेस देखने को मिलते हैं, और अब पर्टिकुलरली कस्टमर नेक्स्ट टाइम से आकर इसे रिडीम कर पाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल गाइस, जैसे ही कस्टमर मेरे पास नेक्स्ट टाइम आता है, अब वो अपने उस कूपन को पर्टिकुलर बिल के साथ रिडीम कर पाएगा। सो लेट्स सी दैट। फॉर एग्जाम्पल गाइस, वो कस्टमर मेरे पास 600 समथिंग की शॉपिंग करता है, और अब से वो अपने उस पर्टिकुलर कूपन को जो डिस्काउंट सीपी नाम से थी, उसको अब यहाँ पे वो यूज़ कर सकता है और 10% का डिस्काउंट ले सकता है। तो जैसे ही मैं इस पे अप्लाई पे क्लिक करता हूँ, कस्टमर को इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाता है और कस्टमर अपना बिलिंग कंप्लीट कर सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा गाइस कि अब से आप अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट कूपन्स दे सकते हैं जो इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज में होंगे। हमारा जो नेक्स्ट एनहेंसमेंट है वो है डिस्काउंट को लेकर। पहले क्या होता था कि कभी कभी सब कैटेगरी के सिलेक्शन पे प्रॉपर डिस्काउंट एप्लीकेशन नहीं हो पाता था। अब से आप जो भी डिस्काउंट कूपन बनाते हैं, चाहे वो सब कैटेगरी के लिए हो या कोई एक सब ब्रांड के लिए हो, अब से आप उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन देख पाएंगे। सो गाइस, अब हम एक डिस्काउंट बनाते हैं जहां पे आप ये देख पाएंगे कि कैसे एक सब कैटेगरी के सिलेक्शन पे वो डिस्काउंट उसके रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स पे प्रॉपरली अप्लाई हो रहा है। सो लेट्स हेड टू द डिस्काउंट पेज। लेट्स क्रिएट अ न्यू डिस्काउंट। ये डिस्काउंट हमारा नॉर्मल डिस्काउंट रहेगा। डिस्काउंट कोड में हम ले लेते हैं नॉर्मल सब कैटेगरी। इस डिस्काउंट के अंदर हम 10% ऑफ दे देंगे, जो पर्टिकुलर मेरी एक सब कैटेगरी होगी चॉकलेट के नाम से। गाइस, चॉकलेट मेरी यहाँ पे एक सब कैटेगरी है,
यहाँ पे मैं जो डिस्काउंट फ्रेम कर रहा हूँ वो मेरी एक सब कैटेगरी चॉकलेट के ऊपर है। सो जो भी चॉकलेट सब कैटेगरी के अंडर मैप्ड प्रोडक्ट्स होंगे वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के ऊपर मैं ये डिस्काउंट लगा पाऊंगा। सो लेट मी कंफर्म। जैसे ही आप इन्वेंट्री में जाएंगे तो यहाँ पे कैटेगरी के अंदर चॉकलेट्स आपको आप देख सकते हैं गाइस, ये चॉकलेट मेरी सब कैटेगरी है क्योंकि उसकी एक पेरेंट कैटेगरी बिस्किट है। ओके, ऑल्सो हम जो प्रोडक्ट यूज करने वाले हैं गाइस वो है ओरियो बिस्किट। आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे मेरी सब कैटेगरी भी चॉकलेट है। सो गाइस, जो डिस्काउंट हम यहाँ पे फ्रेम कर रहे हैं एक सब कैटेगरी को लेकर, उसके लिए हम प्रोडक्ट जो यूज करेंगे वो होगा ओरियो बिस्किट। सो लेट्स सेव दिस डिस्काउंट कूपन एंड सी द एप्लीकेशन ऑफ इट इन द POS। सो आप देख सकते हैं गाइस कि मेरा यहाँ पे नॉर्मल सब कैटेगरी का एक डिस्काउंट रेडी हो चुका है जो सब कैटेगरी चॉकलेट के ऊपर एप्लीकेबल है। सो लेट्स सी POS पे उसका प्रॉपर एप्लीकेशन होता है या नहीं। So let me select my product, that is Oreo biscuit. Now guys, as per the discount, हमने 10% का डिस्काउंट एप्लीकेबल किया है जो भी प्रोडक्ट्स हमारे चॉकलेट कैटेगरी के हैं, यानी चॉकलेट सब कैटेगरी के हैं। सो यहाँ पे जैसे ही आपने वो प्रोडक्ट को अपने ऑर्डर लिस्ट में लोड किया, अब आप वो पर्टिकुलर सब कैटेगरी डिस्काउंट, नॉर्मल सब कैटेगरी के डिस्काउंट को यहाँ पे अप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि जो चीज़ पहले 10 रुपीज़ की थी, आफ्टर द डिस्काउंट वो 9 रुपीज़ की हो गई। तो यहाँ पे आप गाइस देख सकते हो कि चाहे जो भी आपका डिस्काउंट हो, अगर वो सब कैटेगरी के ऊपर फ्रेम किया गया है तो उसके रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स पे वो प्रॉपरली अप्लाई हो जाता है। इस तरह से गाइस ये पर्टिकुलर डिस्काउंट्स अब से आप सब ब्रांड्स के लिए या सब कैटेगरीज के लिए यूज़ कर पाओगे। हमारा जो नेक्स्ट एनहेंसमेंट है वो है BXGY डिस्काउंट के अंदर। अब से क्या होगा, जब भी आप BXGY डिस्काउंट कूपन फ्रेम करते हैं तब से आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि आप कोई भी चीज़ के खरीदने पर सामने कोई भी चीज़ को एक अमाउंट पे दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जब भी आप कोई भी नए डिस्काउंट को बाय X गेट Y की तरीके से फ्रेम करते हैं तब आपके पास एक फील्ड दिखाई देगी जहाँ पे आपके पास एक सिलेक्शन रहेगा फ्री और अमाउंट का। अगर आप यहाँ पे फ्री को सिलेक्ट करते हैं तब आप कोई भी चीज़ के खरीदने पे सामने कोई भी चीज़ फ्री में दे सकते हैं, या तो अगर आप यहाँ पे अमाउंट का सिलेक्शन करते हैं तो कोई भी चीज़ को खरीदने पर सामने Y प्रोडक्ट्स जो भी होंगे आप उसे कोई भी एक अमाउंट पे बेच पाएंगे। सो आइए देखते हैं कि ये डिस्काउंट कैसे फ्रेम किया जाता है। सो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले आपको डिस्काउंट का कोड यहाँ पे सेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं BXGY टेस्ट नाम से एक डिस्काउंट कोड बना रहा हूँ। स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के लिए मैं यहाँ पे डिस्काउंट कूपन बनाने वाला हूँ, जहाँ पे एक मेरा प्रोडक्ट रहेगा प्रोटीन बार, और जब कोई भी मेरे पास यहाँ पे एक प्रोटीन बार खरीदेगा तो उसको सामने से एक दूसरी एंटिटी जो है ओरियो बिस्किट्स, वो उसको 5 रुपीज में मिलेगी। सो गाइज, यहाँ पे आपने देखा कि जब भी मेरे पास कोई भी प्रोटीन बार 1 क्वांटिटी में खरीदेगा तो उसे ओरियो बिस्किट जो है वो 5 रुपीज का सिस्टम सेट कर देगा। सो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने वो सेकेंड प्रोडक्ट जो गिवन 2 में मैंने डाला है उसे फ्री में नहीं एक अमाउंट पे सेट किया है। सो वंस आई एंटर ऑल द रिस्पेक्टिव डिटेल्स, मुझे क्लिक कर देना है सेव पे, और अब मैं यहाँ पे इस डिस्काउंट को POS के अंदर यूज कर पाऊंगा। सो लेट्स सी कि ये POS पे कैसे काम करता है। सो वंस वी आर ऑन अ POS पेज, आपको वो प्रोडक्ट डालना है एंड सेकेंडली आपको वो प्रोडक्ट डालना है जहां पे आपने उसे एक स्पेसिफिक अमाउंट पे सेट किया है। मेरे लिए मैंने वो प्रोडक्ट ओरियो बिस्किट सेट किया है। अब गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं ओरियो बिस्किट की फिलहाल वैल्यू मुझे 10 रुपीज की दिखाई दे रही है। जैसे ही मैं ये BXGY वाला कूपन लगाऊंगा, ऑटोमेटिकली मेरी ओरियो की जो वैल्यू होगी वो 5 रुपीज हो जाएगी। तो इस तरह से गाइस, आप किसी भी कोई भी प्रोडक्ट के कलेक्शन पे जो भी प्रोडक्ट किसी भी अमाउंट पे देना चाहते हैं तो अब से आप वो भी सेट कर पाएंगे। हमारा जो नेक्स्ट एनहेंसमेंट है वो है फीडबैक को लेकर।
पहले क्या होता था, आपको आपके बिजनेस के रिलेटेड फीडबैक डैशबोर्ड पेज पे टॉप राइट हैंड साइड पे दिखाई देते थे। अब से वो फीडबैक आपको CRM पेज के अंडर फीडबैक पेज पे देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे आप फीडबैक पेज पे आते हैं, आपको आपके बिजनेस के रिलेटेड जो भी एवरेज स्टार रेटिंग्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं, अलॉन्ग विथ द फ्रीक्वेंसी कि कितने लोगों ने आपको 5 स्टार या 4 स्टार जैसी रेटिंग्स प्रोवाइड की हैं। ऑल्सो इस पेज पे हमने एक एनालिटिक्स के तौर पे बार डायग्राम प्रोवाइड किया है, जिससे आप ये भी पता कर सकते हैं कि कौन से बिजनेस डेज पे आपको फीडबैक्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। नीचे आपको कंप्लीट टेबल दिखाई देगी, जहां पे आप अपने बिजनेस के रिलेटेड सारे फीडबैक्स की इंफॉर्मेशन को देख पाएंगे। अगर आप किसी भी फीडबैक को डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप उसके रिलेटेड एक्शन बटन पे क्लिक करके वो सारे कमेंट्स भी देख सकते हैं जो पर्टिकुलर यूजर ने आपके बिजनेस के लिए प्रोवाइड किए हैं। सो इस तरह से आप देख सकते हैं कि फीडबैक अब से कंप्लीटली पेज आपको रिवैम्प होता हुआ दिखता है। हमारा जो नेक्स्ट एनहांसमेंट है वो है कॉन्टैक्ट मॉड्यूल के रिलेटेड। अब से आप अपने इंटरनेशनल कस्टमर्स या इंटरनेशनल सप्लायर्स की डिटेल्स के GST को रिकॉर्ड कर पाएंगे। सो लेट्स सी आप उनकी डिटेल्स को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहले आपको जाना है कॉन्टैक्ट मॉड्यूल के अंदर। जैसे ही आप कोई भी नए कस्टमर को क्रिएट करते हैं, आपके पास एक सेक्शन होता है एड्रेस डिटेल्स का। यहाँ एड्रेस डिटेल्स के अंदर जब भी आप कोई भी और कंट्री के GST डिटेल्स को इनपुट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है एप्रोप्रिएट कंट्री। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ऑस्ट्रेलिया ले लेता हूँ। उसके रिगार्डिंग स्टेट एंड सिटी की डिटेल्स को आपको फिल आउट करना है और आप उस पर्टिकुलर एड्रेस डिटेल के अंदर GST टाइप में अदर को सिलेक्ट करके उस रिस्पेक्टिव कंट्री के GST नंबर को रिकॉर्ड कर पाएंगे। सो लेट मी एंटर द GST डिटेल्स फॉर दैट रिस्पेक्टिव कंट्री। आपने देखा कि मैंने ऑस्ट्रेलिया कंट्री के पर्टिकुलर एक बिजनेस डिटेल्स को अपने सिस्टम पे रिकॉर्ड किया। सो इस तरह से आप कोई भी कंट्री के GST डिटेल्स को अपने एड्रेस टाइप के सेक्शन के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये थे सारे अपडेट्स एंड एनहांसमेंट्स जो Waze ERP ने इस जुलाई महीने में रिलीज किए। Waze ERP आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहेगा और आपके बिजनेस के सेंस को बढ़ाता रहेगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। Waze